जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे पढ़ाई ऐप के यूट्यूब चैनल पे। मैं आरवी सर। हम लोग डेली मैथ के 5 सुपर सीरीज को क्वेश्चन को देखते हैं इस पढ़ाई ऐप पे, तो उसी को कंटिन्यू रखते हुए आज भी हम लोग मैथ के 5 सुपर सीरीज को क्वेश्चन को देखेंगे। यदि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप पढ़ाई ऐप पे जो 5 सुपर सीरीज को क्वेश्चन है उसको डेली आप बस कंटिन्यू देखते हैं, तब भी आप किसी भी एग्जाम का अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, आज के सीरीज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? बोला है यदि x बराबर 102 हो तो बोला है x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 3 बराबर क्या होगा। बच्चे क्या करते हैं, जिनको पता नहीं होता है 102 को रख देते हैं, इनमें मान पुट करके रखते हैं। ठीक है, 102 को जब मान पुट करके रखेंगे तो 102 का स्क्वायर निकालेंगे, फिर इसको कैलकुलेशन करेंगे, जिससे जोड़ना और गुणा करना कठिन हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए कितना बड़ा बड़ा दिया है। तो इसको देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपको जब भी मिले कभी भी पेपर में, कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन पेपर में मिले, तुरंत आप किसके साथ जाइएगा? डिजिटल सम के। डिजिटल सम के माध्यम से इसको आप क्या करिएगा? सॉल्व करिएगा। डिजिटल सम क्या कहता है आपका कि ऐसा डिजिट का सम जो क्या हो, एक मतलब उनका जो सम हो एक यूनिट में आए, यानी एक डिजिट में आए। कितने डिजिट में आए? एक डिजिट में। तो जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि 405 लिख दिया हमने, इसका डिजिटल सम क्या होगा? तो 5 और 4 जोड़ेंगे कितना होगा? 9। इसी प्रकार से 300 मान लीजिए 44 लिख दिया, तो 4 4 8 3 11। 11 को भी हम लोग लिखेंगे कितना? 2 लिखेंगे। 11 क्या लिखेंगे? 2। इसी प्रकार से डिजिटल सम का हम लोग प्रयोग करके इसका आंसर निकालेंगे। देखिए कैसे। देखिए यहाँ पे 102 है, 102 को हम लोग डिजिटल सम में जब बदलेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3। 3 को अब इस मान में रख देंगे। ठीक है, तो 3 रखेंगे, देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस के 3। यहाँ देखिए 9 से 9 कंप्लीटली कट जाएगा। 3 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 3 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 9, यानी जिसका डिजिट सम 9 है। और एक बात और ध्यान दीजिए, 9 को हम लोग 0 कह सकते हैं और 0 को 9 कह सकते हैं। देखिए इसमें हम लोग चेक करेंगे, जिसका डिजिट सम 9 आएगा वही आंसर होगा। देखिए 3 3 6 2 8 1 9, इसका डिजिट सम 9 आ रहा है। 1 2 3 4, इसका आ रहा है 4। यहाँ पे देखिए 1 और 2 3 आ रहा है, इसका हम लोग काटेंगे 9 तो कट ही जाएगा, सब 0 0 हो जाएगा। इसका डिजिट सम कितना आ जाएगा? 2। तो कौन से ऑप्शन का हो रहा है? तो कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए इस सवाल क्या हो जाएगा? राइट आंसर, जिसका डिजिट सम क्या होगा? 9 आएगा। क्लियर है? तो आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से आप डिजिटल सम के माध्यम से आप बना सकते हैं। क्लियर है? चलिए इस सीरीज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? देखिए ए मिश्रण का क्वेश्चन है और बहुत बार पेपर में आया है, बहुत मतलब आप जानते होंगे। और देखिए इसका अच्छा तरीका देखते हैं एक बार। दूध और पानी की एक मात्रा को 40 लीटर है। दूध और पानी की मात्रा कितनी है? 40 लीटर। इस मिश्रण में 10% पानी है। तो दूध है, मिल्क है और वाटर है। 10% पानी है। 10 की फ्रैक्शन वैल्यू निकालें तो 1/10। हर 10 लीटर में से 1 लीटर क्या है? पानी है। हर 10 लीटर में से 1 लीटर पानी है, तो 9 लीटर दूध होगा, 1 लीटर पानी होगा। क्लियर है? 9 रेशियो दूध होगा, 1 रेशियो पानी होगा। बोल रहा है इसमें कितनी पानी की मात्रा मिला दी जाए कि नए मिश्रण में पानी जो है 20% हो जाए। 20 की फ्रैक्शन मेरे भाई 1/5 होती है, यानी हर 5 लीटर में से 1 लीटर आपका पानी होना चाहिए। 1 लीटर क्या होना चाहिए? पानी। तो दूध कितना होगा? कहोगे सर 4 होगा। दूध कितना होगा? 4। अब एक बात समझिए, यहाँ देखिए पानी मिला रहा है। क्या मिला रहा है? पानी। बोला है ना कितनी पानी की मात्रा मिलाई जाए, पानी कितनी मात्रा मिलाई जाए। तो पानी की मात्रा घटेगी या बढ़ेगी, दूध क्या होगा आपका? बराबर होगा। तो दूध बराबर, देखिए यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 4, गलत बात है, दूध बराबर होना चाहिए। बराबर करने के लिए इसमें 4 से गुणा कराएंगे, इसमें किससे गुणा कराएंगे? 9 से। दूध बराबर करने के लिए इसमें हमने 4 से मल्टीप्लाई करा दिया, इसमें किससे? 9 से मल्टीप्लाई करा दिया। यहाँ 4 से कराएंगे तो यहाँ भी 4 से कराना पड़ेगा, यहाँ पे 9 से तो यहाँ भी 9 से। अब इनका जो रेशियो बन जाएगा मिल्क और वाटर का, कितना का बन जाएगा? 9 चौके 36 यहाँ से हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा? 4 1 कम 4 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 9 चौके 36 और यहाँ पे 9 1 कम 9। अब मेरी बात समझिए, देखिए दूध तो बराबर हो गया, पानी कितना बढ़ रहा है भाई? 4 यूनिट पहले था, अब 9 हो रहा है, तो कितना बढ़ रहा है? कहोगे सर 5 यूनिट बढ़ रहा है। कितना यूनिट? 5 यूनिट बढ़ रहा है। पानी कितना बढ़ रहा है? 5 यूनिट बढ़ रहा है। पहले मात्रा कितनी थी? 40 लीटर। तो पहले 36 और 40 रेशियो का मान 40 हो रहा है। 40 लीटर, 40 रेशियो बराबर 40 लीटर दे रखा है। 1 रेशियो का मान 1 लीटर,
1 लीटर, एक रेशियो का मान 1 लीटर, तो कितना बढ़ रहा है, देखिए यहाँ पे 4 से 9 हो रहा है, 5 यूनिट बढ़ रहा है ना, तो 5 यूनिट बढ़ जाएगा, यानी कितनी मात्रा मिला दी जाए तो 5, कितना 5। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप जिसकी मात्रा घटेगी या बढ़ेगी उसी को आप घटाएंगे या बढ़ाएंगे, जो मात्रा घटेगी बढ़ेगी नहीं उसको आप क्या करेंगे, सेम रखेंगे। सेम करने के लिए आप क्या करिएगा, इस वाले नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिएगा और इस वाले नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो इनकी मात्रा क्या होगी, सेम हो जाएगी। और यहाँ देखिए आप पहले की मात्रा 36 और 4 40 रेशियो का मान दिया रहेगा कुछ न कुछ, और देखिए 4 यूनिट पहले था 9 यूनिट हो रहा है, यानी 5 यूनिट बढ़ रहा है। 1 यूनिट का मान जैसे निकालेंगे और जितना यूनिट बढ़ेगा या घटेगा उसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 ठीक बोला है, ये भी देखिए मिश्रण का सवाल है और अभी तक आपने देखा होगा कि सिर्फ और सिर्फ 2 मिश्रण के सवाल आपने लगाया होगा। 2 रेशियो के मान यहाँ देखिए दिया है 50 रुपया प्रति केजी, 80 रुपया प्रति केजी, 100 रुपया प्रति केजी की दर से 3 वस्तुएं अनुपात में मिलाई जाती हैं। 3 वस्तुओं को एक ही अनुपात में मिला दिया जाए कि ताकि मिश्रण को 48 रुपया प्रति केजी बेचने पर, सेल करने पर 20% का हानि हो। ठीक है, बात समझ रही। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है और आपके एनटीपीसी रेलवे में भी आया था ये क्वेश्चन। बच्चे क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन देखते हैं छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, अब इसका देखिए बेस्ट तरीका क्या है, मान लीजिए फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, 3 प्रकार के वस्तु है, कुछ भी नाम दे सकता है, चीनी, चाय, वस्तु। पहला वस्तु है 50 रुपया प्रति केजी, दूसरा है 80 रुपया प्रति केजी, तीसरा है कितना, 100 रुपया प्रति केजी। अब आपसे क्या कह रहा है कि 48 रुपया प्रति केजी बेचने पर 20% का हानि होता है। 20 का हानि का मतलब हो गया 1/5, यानी हर 5 रुपया पर 1 रुपया की हानि 4 में बेच दिया। भाई ये सीपी है और ये एसपी है, सेलिंग प्राइस। हर 5 रुपया की वस्तु 4 रुपया में बेचा, 4 यूनिट का मान कितना दिया है, 48 दिया है। तो कहोगे सर 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, मेरे भाई 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 16। कितना हो जाएगा, सॉरी 12। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ देखिए सीपी कितना है, 5, तो 5 यूनिट का मान सीपी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, कहोगे सर 60 रुपया प्रति केजी। मतलब इन तीनों को 50, 80, 100 को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 60 रुपया प्रति केजी हो जाए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हो गया। अब करेंगे क्या, देखिए हम लोग एलिगेशन लगाएंगे क्योंकि एलिगेशन का चैप्टर है, तो पहले फर्स्ट और सेकेंड में लगाएंगे एलिगेशन। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ए 50 रुपया है, ए 80 रुपया है, एलिगेशन यहाँ पे 60 लगाएंगे। एलिगेशन लगाएंगे तो कितना होगा, 60 में से 50 चला जाएगा, 10 बचेगा, 80 में से 60 चला जाएगा, 20, 0 0 कट जाएगा, यानी 2 संबंधे 1 का रेशियो यहाँ से आपका बनता है। कितने का बनता है रेशियो, 2 संबंधे 1 का आपका रेशियो यहाँ से बन जाएगा। क्लियर है, 2 संबंधे 1। अब क्या करेंगे मेरे भाई, अब देखिए रेशियो निकालेंगे 1 और 3 में। क्यों, कहोगे सर 2 और 3 में क्यों नहीं निकाल सकते, बेटा देखिए यहाँ पे देखिए ये 80 है, ये 80 है, 100 है। अगर हम मान लीजिए 80 यहाँ पे रखते हैं, 100 यहाँ पे रखते हैं और एलिगेशन लगाते हैं 60 पे। एलिगेशन लगाने का मतलब होता है एक वैल्यू छोटी हो और एक वैल्यू क्या हो, बड़ी हो। यहाँ पे दोनों वैल्यू ही क्या हो रही है, बड़ी। इस वजह से सेकेंड और थर्ड में कभी एलिगेशन नहीं लग पाएगा। तो हम लोग लगाएंगे कहाँ, फिर फर्स्ट और थर्ड में। देखिए एक वैल्यू 50 हो जाएगी, दूसरा वैल्यू 100 हो जाएगी, तीसरा 60 दिया है। अब एलिगेशन लग जाएगा क्योंकि एक वैल्यू छोटी अगली बड़ी है। तो 60 में से 50 जाएगा, 10 बचेगा, 100 में से 60 चला जाएगा, कितना बच जाएगा, 40। रेशियो बनाएंगे तो 4 संबंधे 1 का रेशियो बन जाएगा। कितने को हो जाएगा, 4 संबंधे 1 का। ठीक है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड का, यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड का रेशियो पता चल गया। तो फर्स्ट कितनी बार आया है, 1 बार और 2 बार। तो यहाँ पे देखिए 2 रेशियो है, यहाँ पे 4 रेशियो। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड का रेशियो निकालेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे है 2 और यहाँ पे 4, तो 4 2 6 हो जाएगा ये। और फर्स्ट सेकेंड वाला कितना है, 1, तो 1 हो जाएगा। थर्ड वाला कितना है, 1, तो 1। यानी कि जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड का रेशियो बनेगा 6 संबंधे 1 का रेशियो बनेगा। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, आता है पेपर में। अभी तक तो 3 रेशियो है, कभी कभी 4 रेशियो देगा, सेम ऐसे ही लगेगा। आप 2 को कंबाइंड करके एलिगेशन लगा सकते हैं।
देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, ये 50 ये 100 ये 50 80 100 रुपया में खरीदे गए। बोला है 48 रुपया में बेचने पर 20 की हानि होती है। सेलिंग प्राइस 4 बराबर 48 से 1 यूनिट का मान 12, 5 यूनिट का मान 60 हो जाएगा। 60 रुपया प्रति केजी क्रैमूल उनको मिलाया जाए। तो देखिए पहले में फर्स्ट सेकंड में एलिगेशन लगाया तो 2:1 का रेशियो आया। फिर दूसरे बार में क्या किया, फर्स्ट और थर्ड में एलिगेशन लगाया तो 4 संबंधी 1 आया। देखिए फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे है 2 और यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू कितना है 4, दोनों को जोड़ देंगे 4 2 6। सेकेंड वैल्यू यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी 1 हो जाएगा। थर्ड वैल्यू यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी 1 हो जाएगा। तो जो आंसर हो जाएगा 6 संबंधी 1 संबंधी 1 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की बात करें तो बी नंबर इस सवाल का राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 नंबर क्या कह रहा है आपका, बोला है राम 40 रुपया प्रति केजी पर चीनी खरीदता है और x रुपया प्रति केजी की दर पर बेचता है। भाई 40 रुपया में खरीदा और किसी x के भाव पर क्या किया, बेच दिया, सेल कर दिया। वजन मापने वाली मशीन में खराबी के कारण 800 ग्राम होने पर ही 1 केजी दिखा देता है। मतलब कि कहने का मतलब है कि चोरी कर रहा है। 1000 ग्राम की जगह न तोल के कितना तोल दे रहा है, 800 ग्राम तोल रहा है। जैसे ही 800 ग्राम वजन आता है ना, वो 1 केजी दिखा देता है। मशीन में गड़बड़ी है, चोरी हो रहा है। यदि उसका लाभ कुल कितना हो रहा है 30% का, तो बोल रहा है x की वैल्यू क्या होगी। मेरे भाई बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। आपको बेईमान दुकानदार पढ़ाए थे, वहां पे ऐसा क्वेश्चन आपको बता चुके हैं और आप जानते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखिए कैसे, पहली बात आप जान लीजिए कि वस्तु जो होता है, क्वांटिटी जो होता है, रुपए के एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। तो क्वांटिटी जो होता है रुपया के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इस बात को ध्यान दे। वस्तु जो होगा रुपए के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, अब देखिए इस बात को, इसी बात से पूरा सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, वस्तु की मतलब तौलना चाहिए था 1000, तौला कितना, सेल कितना किया 800 ग्राम। ठीक है, रेशियो बनाएंगे 0000 कट जाएगा, 5 संबंधी 4 का रेशियो बन जाएगा। कितने का, 5 संबंधी 4 का। एक क्वांटिटी का यानी वस्तु का रेशियो है मेरे भाई। रुपए की वस्तु कितना हो जाएगी, रुपए की बात करें रुपए का, तो रुपया में जो होगा रेशियो बदल जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 से 5 का। कितना हो जाएगा, 4 से 5 का। मतलब 4 रुपया में खरीद के 5 रुपया में क्या किया, सेल कर दिया। 4 रुपया में खरीदा और 5 रुपया में क्या किया, सेल किया, तभी फायदा होगा। चोरी का मतलब होता है फायदा। फिर बोलना है 40 रुपया प्रति केजी, 40 रुपया प्रति केजी खरीदा था, x के भाव से बेच दिया था, AX के भाव से बेचा था। बोलना है टोटल फायदे सौदे में 30% का, 30% का फायदा हुआ। 30 की फ्रैक्शन वैल्यू बदलेंगे तो 3/10, हर 10 रुपया पर 3 रुपया का फायदा लेता है। हर 10 रुपये पे 3 का फायदा हुआ तो 10 की वस्तु कितना बिकी होगी, 13 में बिकी होगी। ठीक है, अब देखिए यहां पे हमको x की वैल्यू पता करना है। कैसे पता करेंगे देखते हैं। यहां से देखिए, इसको गुणा करेंगे 4 चौक के 16, 160 हो जाएगा। 10 का को गुना है, कहोगे सर 16 गुना है। कितना गुना है, कि 10 का को गुना है, यहां से देखेंगे 16 गुना है। 10 का को गुना 16 गुना। तो यहाँ पे देखिए गुणा करेंगे, 5x को गुणा कराएंगे जब हम लोग, 5x को जब गुणा कराएंगे यहाँ पे 5x होगा। तो यानी 13 का भी 16 गुना होना चाहिए। 13 कितना होना चाहिए, 16 गुना। तो क्या रख दें, तो 5x इंटू 16 बराबर के 13 रख दें। ठीक है, 16 गुना होना चाहिए ना, तो मतलब है 5x बराबर 16 इंटू के 13 रख दें। तो x बराबर हो जाएगा 16 3 48 के 8, हासिल लगा 4, 16 कम 16, 16 और 4 20, 208। x बराबर 16 3 48 के 8, 4 हासिल लगा, 16 कम 16, 16 4 20 बट्टा में 5। भाग करेंगे तो 5 से भाग करेंगे तो मेरे भाई अब कहाँ जाएगा, 4 बार तो चली जाएगा, 1 बार और जाएगा, 3 बचेगा, 6 बार। यानी x की वैल्यू कितना हो जाएगी, 41.6%। कितने का, 41.6 रुपया प्रति केजी के भाव से बेचा होगा। ठीक है, 41.6 प्रति रुपया। ये परसेंटेज नहीं रहेगा इसमें, यहाँ पे सब रुपया होगा। ठीक है, क्योंकि बेच रहा है तो रुपया होगा। कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा।
41.6 रुपया प्रति केजी के भाव से बेचेगा। कौन सा? 41.6 रुपया प्रति केजी के भाव से बेचेगा। एक बार फिर से देख लीजिए क्या करना है। क्वांटिटी की रेशियो 5-4 आया तो रुपया की रेशियो 4-5 का हो जाएगा। 40 रुपया प्रति केजी के भाव से खरीदा है, बेचेगा x रुपया के प्रति केजी के भाव से। टोटल सौदे पे 30% का फायदा हो रहा है, यानी 10 रुपया पे 3 रुपया का फायदा, तो 10 की वैल्यू 13 में बिकी होगी। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे 4 चौके 16, 160, 10 का ई का गुना है, कहोगे सर 16 गुना तो है। कितना गुना है? 16 गुना। तो 13 का भी यहाँ पे 16 गुना होगा। 13 का ही कितना होगा? 16 गुना। तो 13 का 16 गुना बराबर किसके होगा? 5x के। x का मान आएगा 41.6 रुपया प्रति केजी के भाव से बेच दिया होगा। खरीदा होगा 40 के हिसाब से, बेचा होगा 41.6 रुपया प्रति केजी के भाव से, और चोरी करता है 200 ग्राम का, तो उसको टोटल 30% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस चीज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए ये फंक्शन का क्वेश्चन है जो रेलवे में आता है और एसएससी सीजीएल में भी फंक्शन का क्वेश्चन आता है। तो ये फंक्शन है, बोला है फंक्शन यदि फंक्शन x बराबर x+1 बट्टा में x-1 हो तो, दे दिया है फंक्शन। ये तो बहुत आसान बना दिया है। बोला है फंक्शन 3 बार फंक्शन है और 2 का मान पूछ रहा है आपसे। तो ऐसे क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये आपका क्वेश्चन है, तो पहले हम इस वाले को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे छोटे वाले यहां से बढ़ते चलेंगे, ब्रैकेट से निकलते चलेंगे। तो यहां देखें फंक्शन ऑफ 2 का मान यहां पर रख देंगे, x के स्थान पर रख देंगे, तो यहां पे हो जाएगा 2 प्लस के 1 बटा में 2 माइनस के 1, तो यहां पे 3 बटा के 1 हो जाएगा। तो यहां से फंक्शन ऑफ 2 का मान कितना आ गया? 3 आ गया। अभी इस यहां से यहां टोटल वैल्यू 3 आ गया। फिर अब फंक्शन ऑफ 3 निकालेंगे, तो 3 निकालेंगे, फिर से x की वैल्यू वही रखेंगे, 3 प्लस के 1, 3 माइनस के 1, तो यहाँ पे 4/2 हो जाएगा, और यहाँ से 2 का मान, यानी यहाँ से यहाँ टोटल मान कितना आया? 2 आ गया। ठीक है, फिर एक बार फंक्शन f2 का मान निकालेंगे, फिर मान रखेंगे, तो 2 + 1 बट्टा में 2 - 1 कितना आ जाएगा? 3 आएगा, क्योंकि अभी इसका निकाल चुके हैं हम लोग फंक्शन 2 का मान, तो 3 आएगा। सवाल का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो ये फंक्शन का सवाल बहुत छोटा सवाल लिए हैं ताकि आपको पहले समझ सके। फंक्शन के सवाल आते हैं आपके पेपर में, पुलिस में भी ऐसा सवाल फंक्शन का दे देता है। ठीक है, बोलेगा यदि x बराबर इतना तो इतना इतना का मान क्या होगा। क्लियर है? तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। पहले देखिए कहाँ सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, सबसे छोटा जो ब्रैकेट होगा, मतलब सबसे पहला ब्रैकेट वाले को, इसको, फिर इसके बाद ये फंक्शन लगा है, फिर एक बार लगा है, ऐसे 3-4 फंक्शन लगा के आपको पूछ लेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।